सीएम हेमंत सोरेन से रांची ईडी के जोनल ऑफिस में आज पूछताछ होगी। पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय से जॉइंट डायरेक्टर समेत 3 अधिकारियों की टीम रांची पहुंची है। इनमें जांच एजेंसी के जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर स्तर का अधिकारी शामिल है। पूछताछ के दौरान वीडियोग्राफी भी होगी। हेमंत सोरेन से पूछताछ के दौरान ईडी दफ्तर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होंगे। इसके लिए जांच एजेंसी पहले ही झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ को पत्र लिख चुकी है। सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच सीएम के ईडी कार्यालय पहुंचने की संभावना है। और मुख्यमंत्री को पहली बार 1 नवंबर को समन भेजकर 3 नवंबर को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। हालांकि उन्होंने हाजिर होने के बदले 3 सप्ताह का समय मांगा। ईडी ने इस पर विचार करने के बाद 9 नवंबर को दूसरी बार समन भेजकर 17 नवंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 16 नवंबर को ही हाजिर होने का अनुरोध किया। हालांकि ईडी ने उनकी मांग को नामंजूर करते हुए उन्हें 17 नवंबर को ही हाजिर होने का निर्देश दिया और आज 17 नवंबर है। और फिलहाल इस वक्त हमारे साथ ईडी दफ्तर से हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हुए हैं। जी दीपक, आज वो दिन आ गया यानी कि 17 नवंबर और आज सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समक्ष पेश होना है। क्या कुछ जानकारी आ रही है सामने? जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर में पेश होना है और जो ईडी के द्वारा जो पूछताछ की जाएगी उसका जवाब देना है। तो इसको लेकर के जिला प्रशासन और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। चूँकि एक वीआईपी व्यक्ति से पूछताछ हो रही है, राज्य के मुख्यमंत्री से पूछताछ हो रही है, तो वैसे में किसी तरह की कोई परिस्थिति ना बने, इसको लेकर के ईडी के द्वारा सीआरपीएफ और झारखंड के डीजीपी को पत्र लिखा गया था और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने को कहा था, जिसके आलोक में झारखंड पुलिस के भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि जो ईडी दफ्तर है वो सुरक्षा के छावनी में तब्दील हो गया है। डीसा चौक पर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई है। उसके बाद हिलू चौक से जो ईडी दफ्तर है उस बीच 2 जगह पर बैरिकेटिंग किया गया है। क्योंकि जिस तरह से ये जो परिस्थितियाँ बनी है मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए, चूँकि मुख्यमंत्री का जो मामला है वो 2 मामला से जुड़ा हुआ है। पहला जो कि अवैध खनन से जुड़ा जो मामला है जिस पर आज उनसे पूछताछ की जाएगी और एक खनन लीज से जुड़ा मामला है जिस पर अभी तक राज्यपाल के द्वारा कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। तो इन दोनों मामलों पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल मैराथन बैठक किया है। जेएमएम की अलग बैठक हुई है, उसके बाद कांग्रेस विधायक दल की अलग बैठक हुई है और उसके बाद यूपीए की बैठक हुई है और उस बैठक में कई बिंदुवार चर्चाएं हुई है। अगर जिस तरह से जो कार्रवाई हो रही है उसे किस तरह से डिफेंड किया जाए, किस तरह से उसका राजनीतिक हालात को देखते हुए उस पर सामना किया जाए, इन तमाम चीज़ों पर गहन चिंतन मंथन किया गया है। और जिस तरह से जो परिस्थितियाँ बनी है उसके आलोक में जिस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो किया गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रांची के डीसी भी पहुँच गए हैं। तो इससे पहले रांची के सिटी एसपी पहुँचे थे, अभी रांची के डीसी पहुँचे हैं और यहाँ पर जो हटिया डीएसपी के अलावा कई डीएसपी यहाँ पर मौजूद है। और ख़ास तौर पे जो एरिया यहाँ पे जो पड़ता है, जो डोरंडा थाना क्षेत्र पड़ता है और आपका एयरपोर्ट थाना क्षेत्र, तो इन दोनों थाना के इंचार्ज भी यहाँ पर मौजूद है। तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। क्योंकि जिस तरह से ये जो मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए जेएमएम के जो कार्यकर्ता है उसका जुटान कल ही मोराबादी मैदान में हो गया है और वैसे में वो अगर ईडी दफ्तर की ओर रुख करते हैं तो परेशानी बढ़ सकती है। इसको लेकर के तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। डीसी और एसएसपी ये तमाम चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे फोर्सेस की ड्यूटी डिप्यूट किया गया है और किस तरह के अगर कोई हालात बनती है तो उससे किस तरह से निपटा जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो है कि लोग पहुँचे हुए हैं और चिंतन मंथन भी लगातार पार्टी के स्तर से किया जा रहा है कि अगर कोई परिस्थिति बनती है तो उसे कैसे निपटा जाएगा और तमाम तरह की जो व्यवस्था है प्रशासन की स्तर से की गई। लेकिन इसमें सबसे अहम और ख़ास बात है कि जो यात्री खासतौर पे अगर एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट का ये मुख्य सड़क है। अगर इसी दरमियान अगर किसी तरह का ट्रैफिक
व्यवधान होता है, ट्रैफिक रूट अगर गड़बड़ाती है, तो वैसे परिस्थिति में जो यात्री एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट से प्लेन पकड़ करके अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, उनकी परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि यही एकमात्र मुख्य सड़क है जिसके माध्यम से जो यात्री है वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री हो सकता है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पे पहुँचेंगे, और जब पहुँचेंगे तो हो सकता है कि उनके साथ बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक भी आएँ, तो ऐसे परिस्थिति में ये जो सड़क है वो जाम हो सकता है, और जाम होने पर जो एयरपोर्ट के लिए जो यात्री जाना। जी दीपक, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे सिटी एसएसपी से। इंतजाम किए गए हैं क्योंकि शहर में आज कई जगहों पर कई संगठनों के द्वारा जो है, सहियाओं के द्वारा भी और भी कई संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, तो उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी चौक चौराहे हैं, जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है राजभवन के पास में, मोराबादी ग्राउंड पे, उन सब जगहों पर मैजिस्ट्रेट और फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई। जो भी हम लोग के पास सूचनाएं उपलब्ध हैं, जो आसूचना हमारे पास उपलब्ध है, उसके अनुरूप हम लोगों ने तैयारी की है। तो ये रांची के एसपी जी दीपक, की गई है। मोराबादी मैदान में भी मजिस्ट्रेट और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा भी शहर के कई अलग अलग चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। अगर किसी तरह के दल का भी विरोध प्रदर्शन भी है कि तो वैसे में हर। जी दीपक जी बिल्कुल, शहर में पुख्ता इंतजाम किए गए सुरक्षा को लेकर सिटी एसपी और एसएसपी भी ईडी दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, और हमारे सहयोगी दीपक लगातार ईडी दफ्तर के बाहर से पल पल की खबरों से अवगत हमें करा रहे हैं। दीपक, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हम रुख करते हैं सीएम आवास के बाहर, हमारे सहयोगी अंजनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अंजनी जी, क्या कुछ नजारा है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है सीएम आवास के बाहर? मोराबादी में है और मोराबादी से जुलूस निकलकर अब जो है मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहा है, मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहा है। ये आप देखेंगे किस तरह से तमाम लोग हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए हैं, और इसमें लिखा है जन आक्रोश रैली झारखंड मुक्ति मोर्चा, और गढ़वा जिला से है। आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं तमाम लोग धीरे धीरे जमा हो रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे हैं। ये आप देखेंगे, और ये धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ेगा। ये आप देखेंगे पूरी भीड़ आप देख सकते हैं भीड़ है, और ये जो काफिला है ये धीरे धीरे मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहा। तो आप देखेंगे काफी संख्या में लोग हैं, और इन लोगों से ही बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आज क्या नौबत आ गई कि जन आक्रोश रैली लेकर रांची पहुंचे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके छवि को बदनाम करने के लिए ये ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हैं, और तमाम राज्य के कार्यकर्ता उनके समर्थन में आज हम लोग उतरे हुए हैं। आप भी आए हैं, आप युवा हैं, जो प्रधानमंत्री के ईडी खिलाफ मुख्यमंत्री खिलाफ लगा रहे हैं, उसी को रैली में हम लोग विरोध करने आए हैं। आप बताइए भैया। हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को जो ईडी का संबंध भेज करके केंद्रीय सरकार जो झूठा इल्जाम लगा रही है, उसके खिलाफ में हम लोग जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। ये देखेंगे इस तरह से भीड़ है, और धीरे धीरे भीड़ काफी बढ़ते जा रही है, और काफी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, और समर्थकों का संख्या में जो गाड़ियां हैं वो रांची पहुंची हैं, और धीरे धीरे करके मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जी अंजनी जी, बिल्कुल प्रदेश के सभी जिले से कार्यकर्ता जो अब रांची की ओर कूच कर रहे हैं,
आज ईडी के समक्ष सीएम हेमंत सोरेन पेश होंगे, उससे पहले वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे। अंजुनी, आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल इस वक्त हम ईडी दफ्तर के बाहर, हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी दीपक, क्या कुछ नजारा है ईडी दफ्तर के बाहर का, क्योंकि सुरक्षा के कड़े पुख्ते इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मैंने देखा ऑफिस आते वक्त भी कई चौक चौराहों पर जो है पुलिस की छावनी थी। पुलिस, पूरा शहर जो है पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। जी बिल्कुल, जो ईडी दफ्तर है पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। ईडी दफ्तर के बाहर अगर आपको कोई दिखेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के जवान तैनात नजर आएंगे। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती हुई है। रैफ जैप के अलावा जिला बल के जवान यहाँ पर भारी संख्या में तैनात किए गए हैं। तो पूरी तरह से कहें कि सुरक्षा का जो है कि पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किया गया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जैसे ही समन जारी हुआ था, उसी वक्त ईडी ने सीआरपीएफ और झारखंड के डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। उसी के आलोक में भारी संख्या पर यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती हुई है। मुख्यमंत्री से जुड़ा जो दो मामला है, खासतौर पर अगर बात करें तो जो खनन लीज का मामला है, जिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। दूसरा जो मामला है अवैध खनन वाला, क्योंकि अवैध खनन का जो कार्रवाई है उससे पहले यहाँ पर खुट्टी मनरेगा घोटाला की कार्रवाई हुई थी, और उसके बाद अवैध खनन का मामले पर ईडी की कार्रवाई हुई थी साहिबगंज में। और उस वक्त पंकज मिश्रा जो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि है, पंकज मिश्रा और उनके कई करीबियों के अलग अलग ठिकानों पर छापा दरमियान 5 करोड़ 34 लाख रुपया ईडी ने बरामद किया था, और उसके साथ कई अहम दस्तावेज भी ईडी ने बरामद किया था। उसके बाद समन जारी करके पंकज मिश्रा और समन जारी करके ईडी दफ्तर बुलाया गया था, जिसमें दाहू यादव अभी तक ईडी दफ्तर में नहीं पहुंचा है, और उसके खिलाफ रांची सिविल कोर्ट के जो ईडी के स्पेशल कोर्ट है वहां से गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ है। अब पंकज मिश्रा और बच्चू यादव को ईडी जब अरेस्ट किया, उसके बाद उनसे कोर्ट में उन्हें पेश करके रिमांड पर लिया था। उसके बाद उनसे पूछताछ हुई थी, और उसके बाद आप देखे होंगे कि पंकज मिश्रा के ठिकानों पे छापेमारी हुई, और उसके ठिकानों पर छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी होती है। इसी दरमियान मुख्यमंत्री के जो प्रेस सलाहकार है अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू, उसे भी ईडी ने समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया था और उनसे पूछताछ की है। तो उसी समय यह बात सामने आ रही थी, यह आशंका जताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री को भी ईडी पूछताछ के लिए बुला सकता है, और आखिरकार यही हुआ। 1 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन जारी किया, और 3 नवंबर को ईडी के दफ्तर में पेश होकर उनसे पूछताछ के लिए कहा गया। जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 सप्ताह का समय मांगा, और 3 सप्ताह का समय के बाद जैसे ही समय बीता, उससे पहले ही मुख्यमंत्री को दोबारा ईडी ने समन जारी किया बीते 9 नवंबर को, जिसमें कहा गया कि आप 17 नवंबर को ईडी दफ्तर में आप जी दीपक मांग किया कि उन्हें 16 नवंबर को ही ईडी उनसे पूछताछ करे, जिसका जवाब देने के लिए वो तैयार है। लेकिन उस मांग को ईडी ने खारिज कर दिया, और आखिरकार अब 17 नवंबर यानी कि आज के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर में आना है। और इसको लेकर के जो राजनीतिक हलचलें जो उत्पन्न हुई है और जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी है, इसको लेकर लगातार बैठक का दौर कल चला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम की बैठक हुई तमाम विधायकों के साथ, उसके बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, और देर शाम यूपीए के जो तमाम विधायक और सांसद उनके साथ बैठक हुई। और उस बैठक में कई बिंदुवार चर्चाएं हुई है कि मौजूदा राजनीतिक जो परिस्थितियां बनी है उससे कैसे निपटा जाए, अगर कुछ समीकरण बदलता है तो उस परिस्थिति में कैसे निपटा जाए। इन तमाम चीज़ों पर लगातार मंथन हुआ है, और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये देखने वाली बात होगी जब वो मीडिया से मुखातिब होंगे। लेकिन इससे पहले कि आप जी दीपक जी बिल्कुल आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर जाने से पहले मीडिया से मुखातिब होंगे और कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब होंगे। आप हमारे साथ बने रहे, और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजुनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि मोरहाबादी मैदान से लगातार हमें अवगत करा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है, जो कि अब सीएम आवास की ओर रुख कर रहे हैं। जी अंजुनी जी, कार्यकर्ताओं का आक्रोश रैली जो है अब हुजूम जो है बढ़ चुका है सीएम आवास की ओर, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, जो तस्वीरें हैं हम अपने के माध्यम से दिखा रहे हैं, किस तरह
से जो हुजूम है वो मुख्यमंत्री आवास की ओर निकल रहा है और इसका जो नेतृत्व है आनंद प्रताप देव कर रहे हैं, जो पूर्व विधायक रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जन आक्रोश रैली को लेकर जिस तरह से पूरे गढ़वा जिला से काफ़ी हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है झूठा मामला दर्ज किया गया है और इसी को लेकर जन आक्रोश रैली जो है वो यहाँ से निकला है और जन आक्रोश रैली का जो हुजूम है वो यहाँ से मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहा है। आप देखेंगे धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है और काफ़ी संख्या में लगभग 100 की संख्या में बसें आई हैं और इन बसों में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो आए हैं और आगे जो है जो एक गीत मंडली है वो भी शामिल है और गीतों के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखने की कोशिश हो रही है। तो एक बड़ा जनसमूह जो है मोराबादी मैदान से निकला है और सीधे मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर गया है। फैजल जी अंजनी जी, बिल्कुल आज सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का सामना करेंगे। आप स्थिति पर नजर बनाए रखें अंजनी जी, आपसे दोबारा हम जुड़ेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है। जी शाहनवाज जी, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ नजारा है ईडी दफ्तर के बाहर का? देखिए, ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खुद डीएम और माफ कीजिएगा डीसी और एसएसपी यहाँ पर मौजूद हैं, सिटी एसपी भी मौजूद हैं और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था है उन सब में आप देख सकते हैं कि खुद ईडी दफ्तर को भी बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया गया है। आरएफ के जवान हैं जो हाथ में शील्ड लिए हुए हैं, किस तरह की अगर भीड़ का मामला होता है तो उससे निपटने के लिए। इसके अलावा आप देखें कि रोड पर बैरिकेटिंग करने वाला सारा कुछ बैरिकेटिंग भी यहाँ पर किया गया है और आपको एक थोड़ी दूर एक और बैरिकेटिंग दिखाई देगी, फिर एक बैरिकेटिंग हिंदू चौक के आसपास दिखाई देगी। इतनी तरह की ट्रिपल लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर वाटर कैनन भी दिखाई दे रहा है आपको, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी दिखाई दे रही है और इन सब के बीच में हम पत्रकार भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तमाम नेशनल मीडिया के लोग यहाँ पर आए हैं और आज जो राजनीतिक तापमान है रांची का हाई है और राष्ट्रीय स्तर पर रांची को देखा और सुना जा रहा है सुबह से। और अभी एसएसपी और डीसी की तरफ से ये निर्देश मिला है कि ये जो वन लाइन बैरिकेटिंग है, मीडिया उस पार अगर रहे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई कहीं है कोई कहीं है। इस तरह से मीडिया को भी एक अच्छा स्टेज चाहिए जहां से किसी को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये कुछ तय नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री अकेले आ रहे हैं या फिर पैदल चलते हुए यहाँ पर आ रहे हैं या फिर कोई और उनके साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम भी होगा। ये सब कुछ जब तक तय नहीं हो जाता है तब तक निषेधात्मक तरह से यानी प्रिवेंटरी मेजर के तौर पर पुलिस ने ये सब सारे इंतजामात किए हैं। ये एयरपोर्ट का रास्ता है, इसीलिए इसको तो बंद नहीं किया जा सकता और इस वजह से पैसेंजर्स की कठिनाइयों को भी ध्यान में रखते हुए जितनी कम ज़रूरत होगी इस रास्ते को बंद किया जाएगा। बहरहाल मैंने एक बार फिर दोहराना, बेहतर है कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के मीडिया प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हुए हैं और पल पल की खबरें दिखाई जा रही हैं देश भर में कि कुछ सवाल ऐसे हैं कि क्या होगा, मुख्यमंत्री के तौर पर पेशी हो रही है। ऐसा कम होता है कि जब किसी भी व्यक्ति की मुख्यमंत्री के तौर पर ईडी में पेशी होती है। अब सवाल ये है कि ईडी ने जो सवालात की लिस्ट तैयार की है वो सवाल मुख्यमंत्री के सामने रखे जाते हैं तो कितने रखे जाते हैं। बहुत सारी और संभावनाएं थी, तकनीकी पक्ष भी ये है कि क्या उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया तो जा सकता है लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल
जो कुछ भी होगा हमारा काम है उसको एज इट इज़ आप तक पहुंचाना, दिखाना, कोई विवेचना, कोई अपनी तरफ से उसमें चीज़ें जोड़ना घटाना हम नहीं करते हैं। हाँ, तस्वीरों के माध्यम से जितने भी तरह की चीज़ें हो सकती हैं आप देखें। जैसा कि मैंने कहा था कि ये बैरिकेटिंग तैयार कर दी गई है और उधर के रास्ते को 2 वे बना दिया गया है। उधर से गाड़ियां जा भी रही हैं और एयरपोर्ट से गाड़ियां आ भी रही हैं, क्योंकि ये एयरपोर्ट का रास्ता है। मीडिया कर्मियों को भी आसानी हो, कवरेज पॉइंट एक हो, तो मैनेजमेंट करने में बहुत अच्छा रहेगा। ये है पुलिस का पक्ष, और पुलिस का पक्ष यही है कि चीज़ें पारदर्शी तौर पर लोगों के सामने पहुंचे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इवेंट बहुत खास है, मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर ईडी में पेशी किसी राज्य के लिए अपने आप में सबसे बड़ी खबर है। लेकिन मैं आग्रह करूंगा अपने कैमरामैन कैश को कि इस इमारत को दिखाया जाए। ये जो प्रतीक इमारत है ये पिछले 4-5 महीनों में कई बार राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रही है। हम आपको बताएं कि ये इमारत है क्या। तो ये इमारत झारखंड में एक व्यक्ति मंत्री हुआ करते थे, इनोस एक्का, संभवतः वो ग्रामीण विकास मंत्री बने थे मधुकोड़ा टेन्योर में। और कहा जाता है और कहा किया जाता है, कानूनी तौर पर ये बात प्रूफ हो गई है कि उन्होंने अकूत संपत्ति जमा की और उसी पैसे से ये घर बनाया एयरपोर्ट रोड पर। और ये घर जो है आधुनिकता की एक मिसाल है। इसके अंदर ऐसे ऐसे आधुनिकता से जुड़े हुए हाउस कंफर्ट की चीज़ें यहाँ पर हैं जिसके बारे में एक आदमी कल्पना कर सकता है। आज से 15 वर्ष पहले इस घर का निर्माण हुआ था, लेकिन उसके अंदर जो सुविधाएं हैं वो आज के नहीं अगले 7-10 साल तक के लिए हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि ये झारखंड में भ्रष्टाचार की प्रतीक इमारत है और इसीलिए इसको ईडी का दफ्तर बना दिया गया था। और इस दफ्तर की खुलने के फौरन बाद जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई थी आज से 4 महीने पहले, वो हुई थी आईएएस अधिकारी और खनन सचिव, उद्योग सचिव पूजा सिंघल की। और दुनिया ने देखा कि किस तरह से अधिकारी अगर भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं तो कितना अकूत संपत्ति एकत्रित कर सकते हैं। अगर ईमानदारी से अपनी सेवा करते हैं तो फिर एक अलग छवि बनती है उनकी। तो ये सब कुछ इस झारखंड के अवाम ने देखा है, हमारे माध्यम से ही देखा है। वो वही है, एक बार फिर आज चर्चा का विषय है। तस्वीरें गवाह हैं, हर पल यहाँ पर कुछ न कुछ बदल रहा है। और ये देखिए बैरिकेटिंग करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। लोगों की सुविधा के लिए वो जो एक लेन है, चूँकि एयरपोर्ट का लेन है, उसको 2 लेन में बदल दिया गया है ताकि किसी को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। और ये जो अब आपको दिखाएं कि जो हम मीडिया कर्मियों के लिए जो स्पेस मुकर्रर की गई है वो ये है। इस तरह से आप दिन भर तस्वीरें देखेंगे एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है। ईडी दफ्तर में मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, जाहिर है सामने से ही आ रहे हैं, लेकिन अभी उसमें वक्त है क्योंकि अभी मुख्यमंत्री को शेड्यूल के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ही यहाँ आने का कार्यक्रम है। लेकिन आते हैं या फिर पल पल चूँकि घटनाक्रम बदलेगा अभी, इसलिए कुछ तय नहीं किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री यहाँ वाकई आएंगे ही। हो सकता है कि कोई सलाह उनके वकीलों ने दे दी हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही जानकार लोगों के सलाह और मशवरे के बाद करने की होती है। बहरहाल जिसका जो काम है वो कर रहा काम कर रहे हैं और हमारा काम यही है कि जो घटनाक्रम है उसको तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचाना और एक नहीं कई एंगल से पहुंचाना। हमारे संवाददाता दीपक यहाँ पहले से मौजूद थे और अब मैं यहाँ पर हूँ और जो तस्वीरें हैं वो यही हैं। आप देख सकते हैं डीसी राहुल सिन्हा और एसएसपी भी मौजूद हैं, यहाँ सिटी एसपी
अंशुमन भी मौजूद हैं जो विरमित कर दिए गए हैं, आईबी में जा रहे हैं, एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस पदाधिकारी हैं, इसके अलावा बाकी डीएसपी हैं। कुल टोटल यही है कि यहाँ पर पूरा का पूरा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस जो है वो इस वक्त इसी सड़क पर है जिसे एयरपोर्ट रोड कहा जाता है। हिनू चौक से लेकर एयरपोर्ट के बीच में यह है ईडी का दफ्तर, प्रवर्तन निदेशालय, जो इस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है। अब यहां से एसएसपी और डीसी प्रस्थान कर रहे हैं। आपने लाइव तस्वीरों में सुना होगा, उन्होंने मीडिया और कहा था कि ये इंतजामात क्यों किए गए हैं और इसमें आपको किस तरह से कोऑपरेट करना है हम मीडिया कर्मियों को, और बेहद डिसिप्लिन के साथ मीडिया के कैमरों को यहाँ शिफ्ट कर लिया गया है। और आप देख सकते हैं ये वो सही कहा कि रांची की जो तस्वीर है आज सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग इस पे इंटरेस्टेड है, लोग देख रहे हैं। और जो भी कुछ हालात सामने आएंगे, हमारे सहयोगी शाहनवाज, दीपक, अंजनी जी फील्ड पे मौजूद है, ईडी दफ्तर के बाहर है, मोराबादी मैदान में है और लगातार आपको अवगत करा रहे हैं। फिलहाल अब तक के इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।